Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. In today's lecture, we are going to discuss about the least cost cell method. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और डिमांड और सप्लाई में से जो दोनों मिनिमम थे वो अलोकेट कर रहे थे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करके इसी तरह से ये प्रोसेस जो था वो कंटिन्यू चल रहा था। और जो कॉलम डिमांड या सप्लाई जो भी चीज़ ज़ीरो हो रही थी उस रो को या कॉलम को हम लोग ज़ीरो कर रहे थे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि लीस्ट मतलब जो छोटी वैल्यूज़ होंगी उनकी लाइट में हम लोग इस जो मेथड है ये वर्कआउट करेगा। इसका एल्गोरिथम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो इसमें आपके पास स्टेप नंबर 1 है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड अलोकेट एक्स आई जे, यानी कि आई जे कोई भी पोजीशन हो सकती है, x12 x21 x32 x22 वट एवर द पोजिशन इन द टेबल। तो आप उन दोनों कॉस्ट में से मिनिमम कॉस्ट को अप्लाई करेंगे, यानी कि ए आई और बी जे में जो मिनिमम होगा उन दोनों में से आप मिनिमम चूज करके सेल आई जे को अलोकेट कर देंगे, यानी कि एक्स आई जे जो है वो आप उसको अलोकेशन एक्स आई जे की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों में से मिनिमम आप असाइन कर देंगे। स्टेप नंबर 2 में इफ एक्स आई जे इज इक्वल टू ए आई, अगर ए आई के बराबर होगी क्रॉस ऑफ द आई थ्रो एंड डिक्रीज बी जे बाई ए आई, गो टू स्टेप 3। अगर एक्स आई जे ए आई के बराबर होगा तो आप रो को क्रॉस कर देंगे और फिर आप बी जे में से ए आई को डिक्रीज कर देंगे। और स्टेप 2 में अगर एक्स आई जे ए आई के बराबर नहीं है, बी जे के बराबर है, तो आप उस कॉलम को क्रॉस कर देंगे और ए आई जे डिक्रीज कर देंगे ए आई बाई बी जे, गो टू स्टेप 3। और इफ एक्स आई जे इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू बी जे, अगर ये दोनों ही फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाए, यानी कि जो एक्स आई जे की वैल्यू है वो ए आई जे की वैल्यू या बी जे की वैल्यू के बराबर हैं, तो आप फिर ये समझ लें कि यहाँ पे टाई हो गया है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप रो को क्रॉस कर दें चाहे आप कॉलम को क्रॉस कर दें, दोनों में से टाई जो है वो आर्बिट्री ब्रेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2 फॉर द रिजल्टिंग रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन टेबल until all rows your columns requirement are satisfied। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपके सारे के सारे रोज या कॉलम जो है वो क्रॉस ना हो जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा एल्गोरिदम है, आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं और इन सारे प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 4 डिपार्टमेंट वेयर हाउसेज टू 5 डिफरेंट प्लांट्स। 4 वेयर हाउस हैं, 5 हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स हैं, यानी कि 4 वेयर हाउस में से हमारे पास 5 डिफरेंट प्लांट्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें पहुँचानी है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन 4 warehouses are 25, 30, 20 and 30 tons. The demands of raw material in 5 plants are 20, 20, 30, 10, 25 tons. तो ये डिमांड्स आपको सप्लाई भी मिली हुई है, डिमांड भी मिली हुई है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट It is not possible to shift the raw material from warehouse 4 to plant 4 because of step road. Until step road unit transportation cost is in hundred of rupees given in table. Find the initial basic feasible solution for this transportation problem by using least cost cell method. तो ये वो आपको टेबल मिला हुआ है, ये आपकी डिमांड्स हैं जो आपको प्रॉब्लम में गिवन है, और ये सप्लाईज हैं, ये उनकी कॉस्ट जो हैं वो आपको मिली हुई हैं, पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब हमने इस मॉडल को सॉल्व करना है। यहाँ से आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो एक प्रोग्राम डिमांड के लिए बना सकते हैं, एक जो है वो आप सप्लाई के लिए
भी बना सकते हैं। इसमें आपको मेरे ख्याल में ये लास्ट में हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग सीख के आए हैं तो इशू नहीं होगा। तो चलें अब सबसे पहले इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन टेस्ट करना है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा सप्लाई और डिमांड। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हमारा प्रॉब्लम बैलेंस है, हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो आपका जो AI है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 25, 35 और 65 और 40, 105 ओके है। 55, 75 एंड 30 आप इसमें ऐड करेंगे 105। इसका मतलब है सप्लाई और डिमांड ये दोनों टर्म आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम बैलेंस है और हम अब लीस्ट कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिटरमाइन करना है द स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स एंड एलोकेट Xij इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ Aij टू Bj टू सेल Ij। तो इस टेबल में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है अगर आप देखें तो या तो ये है 2 कॉस्ट सबसे मिनिमम है और या तो ये है। अब इन दोनों में से आप आर्बिट्री कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे आप पहले ये चूज कर लें या ये चूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम कॉस्ट हमारे पास जो है वो 2 है। तो ये बेसिकली मिनिमम कॉस्ट कोफिशिएंट्स हैं आपके। तो मिनिमम कॉस्ट हमें यहाँ पे 2 नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम लोगों ने हमेशा नॉर्थ कॉर्नर से स्टार्ट करना था, लेकिन इसमें कॉर्नर की कोई शर्त नहीं। यहाँ पे हम लोग लीस्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे, जिस सेल की कॉस्ट कम होगी वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अगर दोनों जिस तरह से इस प्रॉब्लम में दोनों सेम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को में से आर्बिट्री एक को ब्रेक कर लेंगे। Since the smallest cost is 2 which appears twicely in the cost matrix, so take any of them। अब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं मिनिमम ऑफ 25 एंड 20 एंड 25। तो इसका मतलब है हम लोग इस कॉलम को ले रहे हैं 20 और 25। इन दोनों में से मिनिमम कॉस्ट आपकी जो है कॉस्ट कोफिशिएंट ये है। अब इन दोनों में से जो Xj की वैल्यू होगी इन दोनों में से एक होगी जो मिनिमम होगी ऑब्वियसली। अब इस जगह पे हम क्या साइन कर देंगे, एलोकेट कर देंगे 20। ये देखें हमने यहाँ पे 20 को एलोकेट कर दिया। 20 को 20 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 25 में से 20 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 5 आएगा। यानी कि ये वाला जो 20 है यहाँ से माइनस करेंगे क्योंकि इस कॉलम में हमने एलोकेट कर दिया। अब ये कॉलम 0 हो गया क्योंकि हमने कहा था कि अगर Xj बराबर आ जाए Bj के तो उसको कॉलम को 0 कर दें, अगर Xj बराबर आ जाए Aj के सॉरी तो कॉलम को 0 कर दें, Bj के तो रो। तो अब ये 0 हो गया। इसका मतलब अब ये वाला कॉलम जो है वो हम क्रॉस कर देंगे या इसको हम नेक्स्ट टेबल में से बाहर निकाल देंगे। अगर आप निकालना नहीं चाह रहे तो आप इसको सिंपली इस कॉलम को क्रॉस कर दें क्योंकि इस कॉलम पे मजीद वर्कआउट अब नहीं होगा। तो इस कॉलम को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये वाला कॉलम जो है हम लोगों ने क्रॉस कर देना है, यानी कि ये नेक्स्ट टेबल में ये निकल जाएगा। अब अगर आप अगला टेबल देखें तो इस टेबल में कॉलम नंबर 2 नहीं है आपका और यहाँ पे आपका 5 बचा था, आपने यहाँ पे 5 रख दिया। बाकी एज इट इज़ जो भी वैल्यूज़ बची हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने सारी रख दी हैं। फिर से दोबारा से ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जो सबसे मिनिमम कॉलम है वो ये वाला है। तो अब मिनिमम एंट्री ये है, तो अब इसका मतलब है इन दोनों में से हम लोग फाइंड करेंगे कि मिनिमम कौन सा है। मिनिमम यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, तो मिनिमम यहाँ पे 10 होगा। इसका मतलब है 2 को हम लोग 10 असाइन कर देंगे, 30 में से 10 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 20। और ये देखें आपके पास 20। अब इस कॉलम में यहाँ पे 0 है तो ये कॉलम आपका क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें अब 4th नंबर कॉलम नेक्स्ट टेबल में नहीं है। ये प्रोसेस इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक आपके सारे के सारे जो हैं। तो अब इसमें देख लें यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपका जो था 5 मिनिमम है तो 5 असाइन करेंगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। 30 में से 25 जो है 5 जाएंगे तो 25। तो अब आप ये रो 0 कॉलम जो है वो क्रॉस कर देंगे। ये प्रोसेस आप कंटिन्यू इस तरह से करते जाएंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपके सारे के सारे जो कॉलम है वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड में आप देखेंगे आपके पास सिंपली ये वाला एक कॉलम बचा है जिसमें हमारे पास सिर्फ
20, यहाँ पे भी 20 20, तो ये प्रॉब्लम बैलेंस था। अगर ये प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होता और आप इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं बचता इन द एंड। तो ये है आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। अब ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं? ये आपका फर्स्ट जो सेल था उसकी जो 20 हम लोगों ने एलोकेट किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड में जो भी 2 को 10 के साथ एलोकेट किया था, 3 को 5 के साथ, 4 को 20 के साथ, 5 को 5 के 8 के साथ, 13 को 25 के साथ, और आखिरी सेल जो है हमारा ये देखें यहाँ पे 15 को 20 एलोकेट हुआ था, इसमें 15 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये सारा जो है ये आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन होगा। ये था हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इस मेथड को हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत आसानी से, बड़ा मज़ेदार था, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, ये वाला समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल है, अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड में ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे जो मिनिमम एंट्री है वो 1 है, और इन दोनों में से यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 350 है, तो इसका मतलब है 300 आप यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ 300 यहाँ पे अलोकेट करेंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे 50 बच जाएगा, तो ये रो आप कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट में देखें, ये आपका 300 यहाँ पे एलोकेट हो गया और यहाँ पे ये 0 बच गया, और अब हम ये रो जो है वो डिलीट कर देंगे और बाकी हमारे पास ये 2 रो बच जाएंगे। तो नेक्स्ट में देखें, हमारे पास ये 2 रो बच गई हैं। अब यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट जो है वो इस सेल के पास है, सबसे मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से 500 और 200 में से मिनिमम 200 है, तो 200 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, यहाँ पे 300 बच जाएंगे और ये कॉलम आप क्रॉस कर देंगे। तो ये देखें आपके पास 3 नंबर जो है, जो कॉलम हमने 4 नंबर जो डिलीट करना था, ये देखें यहाँ पे आप जो है हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे अब देखें आप, द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज 2, ये 2 है, और यहाँ पे हम लोग अब इसको असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद इस कॉलम को जो है हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और ये कॉलम अब नो मोर कॉलम हेयर। उसके बाद फिर दोबारा से ये प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे भी मिनिमम है, यहाँ पे भी मिनिमम है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। इन यहाँ से 50 मिनिमम है, यहाँ पे 300 है, तो 50 इसको एलोकेट कर देंगे। यहाँ से 300 में से माइनस करेंगे तो 250 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कॉलम आपका जो 0 हो जाएगा उसके बाद। और लास्ट में हमारे पास ये कॉलम बचेगा जहाँ पे हम लोग मिनिमम जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 को हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे। 250 है, यहाँ पे 400 और 250 एलोकेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये रो 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 150, आखिर में 5 को 150 अलोकेट कर देंगे। ये देखें ये 150 यहाँ पे बचेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला प्रॉब्लम भी जो है यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, और लास्ट में हम वही प्रोसीजर करेंगे। जितने भी हमने जो सेल एलोकेट किए हैं उनको उनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2850 जो है वो जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो है वो वैल्यू हमें मिल गई। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब आप बनाएंगे तो वो आपको याद होगा, आपको पता है कि वो किस तरह से बनता है। सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू, फॉर एग्जाम्पल n, सम ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई जे एंड सी आई जे। तो ये था आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड। नेक्स्ट जो है वो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में ये इतना ही था। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये डिटेल में समझ आ गया होगा। इट्स इनफ फॉर द डे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेंथी भी है और मज़ेदार भी है अपनी जगह पे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।